हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल सिर्फ 3 चीजों में बन जाने वाली टेस्टी चॉकलेट स्वीट्स की रेसिपी। कम सामान कम टाइम में बनकर तैयार होने वाली झटपट रेसिपी है ये, जो कि बच्चे से लेकर बड़े सभी को पसंद आएंगे। वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। चॉकलेट स्वीट्स बनाने के लिए लेंगे हम मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने कच्ची मूंगफली 1 कप ली हुई है, और अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो आप रोस्टेड भी ले सकते हैं, यानी कि भुनी हुई। और यहाँ पर मैंने 1 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट लिया है। बिस्किट आप अपनी पसंद के कोई सा भी ले सकते हैं, या कई बार क्या होता है ना कि घर में बच जाती है बिस्किट, तो बची हुई या सिमी हुई बिस्किट का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में। और स्वीट्स को बनाने के लिए कंपाउंड चॉकलेट का यूज किया है मैंने, और ये डार्क है। आप मिल्क कंपाउंड या डार्क दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। कंपाउंड चॉकलेट ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही जगह इजिली मिल जाती है। अगर आपको इजिली ना मिले तो आप इसकी जगह डेयरी मिल्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, जो कि इसलिए हर जगह मिल जाता है। नॉर्मल चॉकलेट की तुलना में कंपाउंड चॉकलेट थोड़ा सस्ता आता है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो पैन में डालकर मूंगफली को भून लेंगे। तो यहाँ पर मूंगफली अगर आपके पास पहले से भुनी हुई हो तो उसी का यूज करें, फिर आप ये स्टेप स्किप कर ले। तो मूंगफली को डालकर मैंने लो फ्लेम पे इसके हल्के क्रैक्स आने तक भून लिया है। तो देख सकते हैं इसमें क्रैक्स दिख रहे हैं। तो बस इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में, ताकि ये थोड़ा जल्दी से नॉर्मल हो जाए। और हाथ से जब छूने लायक ये हल्का गर्म रहे तभी इसे इस तरीके से रब करते हुए इसके छिलके को हटाना है। अब चाहे तो इसे कॉटन के कपड़े में भी मसलते हुए इसके छिलके को उतार सकते हैं। और मूंगफली से छिलके को अलग करने के लिए इस तरीके से जाली वाली छन्नी पर रखेंगे मूंगफली को, और इस तरीके से झाड़ेंगे तो आसानी से इसके छिलके अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो छिलका रह गया है तो कोई बात नहीं है। मूंगफली को ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा इसे पीस लेना है, हमें इसे बारीक पाउडर नहीं करना है। और आप देख सकते हैं मूंगफली के बड़े बड़े चंक्स दिख रहे हैं। और जब ये स्वीट्स के बाइट्स में आएंगे ना चंक्स, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर आपको कम पसंद है या नहीं पसंद है तो आप इसे और थोड़ा सा बारीक करके पीस लें। और बिस्किट को भी हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। तो इसे हमें इस तरीके से पीसना है कि इसमें चंक्स नहीं रहे। और दोनों ही पाउडरों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पर जब बिस्किट को पीसे तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब आप चीनी भी डालकर साथ में पीस लें। और अच्छे से अब दोनों को मिक्स कर लेते हैं। मूंगफली की जगह आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। आप अपनी पसंद के काजू बादाम अखरोट उन्हें भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ले, उसके बाद दरदरा पीस कर ऐड कर सकते हैं मूंगफली की जगह। स्वीट्स के लिए मिक्सचर तैयार है, साइड में रख देते हैं। और अब चॉकलेट को हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा ही चॉकलेट यूज किया, आधा को रख देंगे। और अब इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसे अब हमें मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर की मेथड से मेल्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाली माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रख देंगे तो ये इसलिए मेल्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप आसानी से इस तरीके से डबल बॉयलर के मेथड से मेल्ट कर सकते हैं। एक लेंगे इस तरीके से सॉस पैन या कोई भी बर्तन, और दूसरे बाउल में जब इस तरीके से आप चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रखें ना, तो इस तरीके से होना चाहिए कि ये ऊपर थोड़ा सा बड़ा हो और नीचे छोटा। और जब इसे मेल्ट करने के लिए रखें ना तो पानी पैन में उतना ही डालें, मतलब कि नीचे जो हमने पैन लिया ना उसी में हमें पानी डालना है। और पानी उतना ही डालें कि ये ऊपर वाले बर्तन से टच में ना आए। और गैस ऑन करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे इसे उबालेंगे पानी को। तो आसानी से हिट जाने के बाद चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए इसे सॉफ्ट कर लिया। और उसके बाद इस तरीके से जब हम मिक्स करेंगे तो बर्तन गर्म होने की वजह से चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाएगा। और अब मेल्ट किए हुए चॉकलेट को हम ड्राई मिक्सचर में डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब। तो एक साथ नहीं डालना है, एक बार में मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट किया हुआ डालने का पर्पस है कि ये जब हम इससे बॉल बनाएंगे मिक्सचर से तो बाइंडिंग में हेल्प करेगा। और इसकी जगह आप चाहें तो आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अब तीसरा चम्मच भी
चॉकलेट को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर अब ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से ड्राई मिक्सचर होना चाहिए कि जब हाथों से इस तरीके से दबाएं तो बॉल्स का शेप ले लें। तो यहाँ पर इस तरीके से चेक करें, अगर आपका ड्राई मिक्सचर इस तरीके से नहीं बन रहा है तो मतलब कि अभी भी ड्राई है, तो आप उसमें और मेल्ट किया हुआ चॉकलेट डाल दें। तो यहाँ पर अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेंगे एक इस तरीके से स्क्वायर शेप का कोई भी बॉक्स, लगा देंगे नीचे बटर पेपर और इस तरीके से आधे मिक्सचर को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे मिक्सचर को ही डाला हुआ है और अच्छे से इस तरीके से दबा देंगे। ग्लास या कटोरी से इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे दबाते हुए। तो अब इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में। तब तक ये सेट हो रहा है, तब तक हम बॉल्स भी तैयार कर लेते हैं। आधे मिक्सचर को सेट कर दिया है मैंने स्क्वायर बॉक्स में, आधे मिक्सचर से बॉल्स बना लेंगे। अब चाहे तो पूरे का ही बॉल्स बना ले या पूरे मिक्सचर को सेट कर ले, या आप अपनी पसंद की और भी शेप बना सकते हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल शेप हो गया। बटर पेपर में इसे रोल करके सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं ऊपर से काफ़ी अच्छे से स्मूथ भी दिख रहे हैं। रख देते हैं फ्रिज में बॉल्स को भी सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। और इधर चॉकलेट थोड़ा सा जम गया था तो मैंने 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। और आपका भी अगर चॉकलेट हल्का सा जम जाए तो आप उसे दोबारा से गर्म पानी के ऊपर रख कर इसे हल्का मेल्ट कर ले। 15 मिनट के बाद बॉल्स को निकाल लेंगे फ्रीज से और अब मेल्ट किए हुए चॉकलेट में डालेंगे। ध्यान रखें कि जब भी आप इसे मेल्ट किए हुए चॉकलेट में डालें तो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट गर्म नहीं होना चाहिए। चॉकलेट को आप फिंगर डालकर चेक कर ले कि ये गर्म ना हो। और अब एक एक करके सभी बॉल्स को चॉकलेट में डालते जाएंगे और बटर पेपर पे इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमारा बॉल्स तैयार हो गए हैं चॉकलेट वाले। और अब बना लेते हैं स्क्वायर वाले हम स्वीट्स। तो यहाँ पर निकाल लिया है मैंने फ्रीज से और इसे अब कट करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए साइड के एज को कट कर दिया है और अब इसे स्क्वायर शेप देने के लिए इस तरीके से पीसेज में कट कर लेंगे। और अब इसे एक एक पीस को लेंगे और स्क्वायर में कट करेंगे। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे इसे कट कीजिए। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत टुकड़े बच गए थे तो उन्हें हटा लेना है, क्योंकि चॉकलेट में जाने के बाद गंदे हो जाएंगे चॉकलेट, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक एक पीस को इस तरीके से डालते हुए फोर्क वाले स्पून में हल्का सा झटक देंगे। झटक देने से जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है ना वो बाउल में ही चला जाएगा। और इसे भी एक एक करके बटर पेपर पे रखते जाएंगे। सभी चॉकलेट को अब हमें ऊपर से गार्निश करना है। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट वाले चॉकलेट से पाइपिंग बैग में भर के गार्निश कर लिया है। और आप अपनी पसंद से इसे चाहे तो डार्क से या मिल्क से किसी से भी गार्निश कर सकते हैं। व्हाइट चॉकलेट से गार्निश करने के बाद 10 मिनट के लिए रख दें फ्रिज में। उसके बाद ऊपर से आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक कट करके पिस्ता से गार्निश किया है, साथ में ही शुगर स्टिक लिए हैं जो कि केक या मफिन्स को सजाने के लिए इजिली मिल जाता है बेकरी वाले शॉप पर। तो यहाँ पर हमारे चॉकलेट स्वीट्स बनके तैयार हो गई है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम माउथ मेल्टिंग। कट करने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। मौसम आपके यहाँ अगर ठंडी का है तो आप इसे फ्रिज के ही बाहर रखकर स्टोर करें। आराम से 15 से 20 दिन तक ये खराब नहीं होगा। मौसम अगर आपके यहाँ गर्म है तो आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखें, 15 से 20 दिन तक ये इसलिए रह जाएगा। सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर हमारी टेस्टी सुंदर चॉकलेट स्वीट्स बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कीमती समय हमारी वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।